जय श्री राम। सत हनुमान। श्री रामचरितमानस में इस समय हम ये प्रसंग पढ़ रहे हैं कि महाराज दशरथ के देह अवसान के बाद भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल से सूचना देकर अयोध्या बुलाया गया है, बिना ये बताए कि उनकी अनुपस्थिति में अयोध्या जी में क्या क्या अनिष्ट घटित हो गए। अपने पिता की मृत्यु की सूचना भी उन्हें अपनी माता से तब मिलती है जब वे अपने पिता और बाकी परिवार के सदस्यों के बारे में उनसे प्रश्न करते हैं। और जब वे कैकेयी से प्रश्न करते हैं तब कैकेयी की वो तंद्रा, वो मदहोशी टूटती है जिस मद में कैकेयी ने पूरी अयोध्या नगरी को उजाड़ कर रख दिया। उस महत्वाकांक्षा के मद में कि भरत को राजा बनाना है, कैकेयी ने कौशल्या और सुमित्रा से उनके पुत्रों को दूर कर दिया। उर्मिला और लक्ष्मण 14 वर्ष के लिए अलग हो गए। राम तो बन गए ही, सीता से भी उनके सारे सुख छिन गए और अयोध्या नगरी का हाल ऐसा हो गया जैसे किसी हरे भरे जंगल में आग लग जाने के बाद उस जंगल का हाल होता है। तो भरत अपनी माँ को उनकी भूल का आभास दिलाते हैं तो उनके व्यक्तित्व का एक ऐसा पहलू हमारे सामने आता है जिसके लिए आज भी श्रद्धा से सबका सिर भरत के सामने झुकता है। और यहीं से शुरू होती है राम और भरत के अगाध प्रेम की वो पवित्र कथा जिसके गीत गाए जाते हैं, भाइयों के प्रेम की मिसालें दी जाती हैं। लक्ष्मण अगर राम के प्राण हैं तो भरत उनका हृदय है। राम अगर मन है तो भरत उनका भाव है। तो भाव भरकर, मन में प्रेम भरकर राम और भरत के प्रेम की एक कथा सुनना प्रारंभ करती है। तो मस्त रहिए और प्रेम से कहिए जय श्री राम। भरत जब नगर में आते हैं तो पूरी नगरी उन्हें बड़ी भयानक और उजड़ी हुई सी प्रतीत होती है। एक कैकेयी ही इस तरह हर्षित दिखती है मानो भेलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भरी हुई हो। पुत्र को सोचवश और मन मारे हुए बहुत उदास देखकर वो पूछने लगी, हमारे नैहर में अर्थात मायके में सब कुशल तो है? सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहूँ कहाँ तात कहाँ सब माता, कहाँ सिय राम लखन प्रिय भाता। भरत जी ने सब कुशल कहकर सुनाई। फिर अपने कुल की कुशल क्षेम उन्होंने कैकेयी से पूछी। भरत ने कैकेयी से प्रश्न किया, कहो पिताजी कहाँ हैं? मेरी सब माताएं कहाँ हैं? सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण दिखाई क्यों नहीं देते? वे कहाँ हैं? सुनि सुत बचन स्नेहमय, कपट नीर भरी नैन। भरत श्रवण मन सूल सम, पापिनी बोली बैन। पुत्र के स्नेहमय वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापिनी कैकेयी भरत के कानों में और मन में शूल के समान चुभने वाले वचन बोली। तात बात में सकल सवारी, भय मंथरा सहाय बिचारी। कछुक काज विधि बीच बिगाड़्यो, भूपति सुरपति पुर पग धार्यो। सुनत भरत भय बिबस विषादा, जनु सहमेउ करि के हरिनादा। तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। झलत न देखन पायूं तो ही, तात न राम ही सौंपे हूँ मोही। बहुरी धीर धरि उठे संभारी, कही पितु मरन हेतु महतारी। सुनि सुत वचन कहती कैकेयी, मरम पाछी जन माहुर देई। आदि ते सब आपनि करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। भरत ही बिसरे पितु मरन,
सुनत राम बन गौनो, हेतु अपना पहुजानी जी। थकित रहे धरि मौन, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो भरत के प्रश्न करने पर कैकेयी उन्हें जो उत्तर देती है वो भरत के कानों में शूल के समान चुभते हैं। वो कहती है, हे तात, मैंने सारी बात बना दी थी, बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में ज़रा सा काम बिगाड़ दिया, और वो ये कि राजा देवलोक को पधार गए। मानो कैकेयी को राजा के देहावसान का कोई दुख ही नहीं, वो उसे केवल एक रुकावट मान रही है भरत के राज्याभिषेक के मार्ग में। भरत ये सुनते ही विषाद के मारे विवश हो गए, बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात तात हा तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी न सका। हाय, आप मुझे श्री राम जी को सौंप कर भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले, माता, पिता के मरने का कारण तो बताओ। पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पाँच कर चाकू से चीर कर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी, जैसे कोई विजय प्राप्त किए हो। श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने ही को जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे सन्न रह गए। पिता का मरण भूल जाने से यहाँ अभिप्राय ये नहीं कि भरत को अपने पिता से प्रेम नहीं था या उन्हें अपने पिता के देहावसान का दुख नहीं हो। इसका अभिप्राय केवल इतना है इस बात का कि भरत इस बात को समझते हैं कि जीवन और मृत्यु तो ईश्वर के अधीन है, किंतु श्री राम जी के साथ जो हुआ वो रोका जा सकता था। कैकेयी ने जो किया वो भरत का नाम लेकर किया, भरत के नाम पर किया। इस बात का भरत जी को बहुत दुख है कि उनके कारण श्री राम लक्ष्मण सीता को इतना कष्ट उठाना पड़ा, घर टूट गया और पिता उसी दुख में अपने प्राणों को त्याग गए। बिकल बिलो की सुतहि समुझावती, मनहु जरे पर लोन लगावती। तात राऊ नहीं सोचे जोगु, बिड़ई सुकृत जस कीन्हे उभोगु। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए। अस अनुमानी सोच परिहरहु, सहित समाज राजपुर करहु। सुनि सुठी सहमेउ राजकुमारी, पाके छत जन लाग अंगारु। धीरज धर भरि लेहु उसासा, पापी सबहि भांति कुल नासा। जौ पै कुरुचि रही अति तोहि, जनमत काहे न मारे मोहि। पेड़ काटी तै पालौ सींचा, मीन जियन निति बारी उलीचा। हंस बंस दशरथु जनकु, राम लखन से भाई। जननी तू भई विधि, जननी तू जननी भई। विधि सन कछु न बसाई, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। पिता की मृत्यु और राम के वन गमन की सूचना पाकर पुत्रों को व्याकुल देखकर कैकेयी समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, हे तात, राजा दुख करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर शोक को त्याग दो और अपने समाज सहित अर्थात अपने परिवार सहित नगर का राज्य करो। राजकुमार भरत जी ये सुनकर सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो।
उन्होंने धीरे